तो देखो क्या है, ये कांस्टेंट और आइडेंटिटी फंक्शन टाइटल मत डाल देना। या तुम लोग को ना, रुको यार, मैं ना टेंशन में आ जाता हूँ कई बार ना, तुम लोग ऐसे ही करते हो। हमारे पास ना यार देखो, दो ग्रुप्स हमारे पास बने हुए हैं, हमको बेसिकली ग्रुप नेम को सेट बनाना है, ठीक है। ये सेट हमारे पास है, मान लो ये सेट ए है, सेट बी है, ठीक। यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 1 2 एंड 3। बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करना भाई। बेटा एक बार आप लोग, चलो हम सब मिलकर एक बार रिफ्रेश करते हैं। आप लोग भी रिफ्रेश करो, मैं भी रिफ्रेश मार देता हूँ। लेट्स रिफ्रेश। यहाँ पर मैंने बोल दिया 0 1 4 8 और 9। मैं इन दोनों सेट के बीच में एक रिलेशन के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि वो जो रिलेशन है वो किस तरीके का है। वो रिलेशन है स्क्वायर्ड रिलेशन। मतलब मैं ये बोल देता हूँ कि एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स है। तो स्क्वायर्ड रिलेशन कुछ, या ये वाई है। तो स्क्वायर्ड रिलेशन कुछ इस तरीके का है कि वाई इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो अब मैं आपस में इनके वैल्यू को रिलेट कर रहा हूँ, तो ये रिलेट हो जाएगा, ये इससे रिलेट हो जाएगा, ये इससे रिलेट हो जाएगा साहब, ये इससे रिलेट हो जाएगा, और ये छूट गया, ये एक्स्ट्रा खिलाड़ी है। हम बोलेंगे ठीक है ये फंक्शन है, जैसे ये रिमोट है, ये रिमोट है। अब जब मैं इस रिमोट को बहुत ध्यान से देख रहा हूँ क्या तो इसका अपना फंक्शन होगा। जैसे ये बंद चालू वाला बटन है, ये तो मैं इसे बंद कर, एसी बंद हो गया, एसी बंद हो गया भाई, ठीक है। कमेंट आपस में मत करो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। मे भी ऐसा नहीं पढ़ोगे 11th में, 11th में ऐसा नहीं पढ़ोगे। तो इस वाले बटन का फंक्शन क्या था भाई, इस वाले बटन का फंक्शन क्या था, एसी को बंद चालू करना, एसी को ऑन ऑफ करना, ठीक है, फंक्शन। तो बेसिकली ये फंक्शन है। अब यहाँ पे मेरे को ये समझ आया कि यहाँ पे ना एक वाईफाई लिखा हुआ है नीचे, ये वाईफाई, ये वाईफाई। इस वाईफाई बटन का कोई रोल नहीं है, मैं इसको दबा दबा के देख लिया, ये वाईफाई बटन मैं ऐसे दबा रहा हूँ, ठीक है, उसमें जा तो रहा है पर वो कुछ हो नहीं रहा, वो एक्स्ट्रा बटन है। तो जब भी ऐसे एक्स्ट्रा बटन आएगा इधर पे, ये बटन है और ये एसी है, ठीक है, ये रिमोट है और ये एसी है। तो अभी हर एक बटन का वहां पर कुछ ना कुछ लिंकअप है, ठीक है। मान लो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बटन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 4। नहीं मेरे भाई गौरव, तो 4 का क्या मैं 8 के साथ रिलेशन ठोक दूं, तो दोगुना हो जाएगा। हाँ, तो क्या मैं स्क्वायर रिलेशन से ऐसा नहीं कर सकता सर? तो इसका मतलब ये जो 4 है, इसका कोई भी वहां पर इमेज नहीं है। इमेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इमेज। इसका वहां पर कुछ इमेज नहीं है, कोई प्रतिबिंब नहीं है, कोई छाप नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, तो बोलो कोई फंक्शन नहीं है। अच्छा, अच्छा अगर एक्स्ट्रा है यहाँ पर कुछ जो यहाँ से कंट्रोल नहीं हो सकता, तो वो तो एक्स्ट्रा। ये सारे बटन के फंक्शन है क्या? हाँ सर है। हो गया। अब मतलब समझते हैं इसका फंक्शन का मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, स्पेशल टाइप का रिलेशन जिसमें हमको इमेजेस मिल रही हैं। तो बेसिकली ये रिलेशन, तो देखो क्या हुआ, दो लोग थे, दोनों में सेटिंग हुई, दोनों में सेटिंग हो गई, सेटिंग हुई, रिलेशन बना। अब वो लोग रिलेशन में, क्या हर एक रिलेशन का फंक्शन हो सकता है? हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं बनेगा भाई। दो अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या 4 साल बाद दोनों की शादी होगी, कंफर्म है? ऐसी बात करो, बिल्कुल कंफर्म नहीं है। तो वो रिलेशन तो था, क्या वो फंक्शन हुआ? क्या वो फंक्शन हुआ? तो फंक्शन मतलब क्या हो रहा है कि मुझे इसकी इमेज मिले, जैसे यहाँ पर ये फंक्शन क्रिएट कर पा रहा है, मुझे इमेज मिल रही है। अब बताओ अगर यार एक बटन से दो दो काम अगर होने लग गए, तो क्या फंक्शन ठीक से काम करेगा? मैं मैं चाहता हूं ऑन ऑफ वाला बटन दबाना, उसमें एसी की लाइट चालू होगी, मैं बोलूंगा भाई क्या है, फंक्शन ही काम नहीं कर रहा है इसका, फंक्शन काम नहीं कर रहा। तो फंक्शन समझ में आया, फंक्शन समझ में आया। अब जैसे एक बटन से दो दो काम आजकल होता है भाई, तुम लोग का जो आजकल का जनरेशन है उसमें तो आजकल सब अलग माहौल में रहते हो तुम, है ना, अलग बात करते हो, एक से दूसरे से अलग बात करते हो, फिर बोलते हो नहीं ये उतना मेरे को ना, उतना मेरे को इसके साथ कंपेटिबिलिटी नहीं है, वो ठीक था या वो ठीक थी। बहुत कंफ्यूज हो तुम लोग, बहुत कंफ्यूज हो तुम लोग। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, लाइफ में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना। जमा ठीक है, नहीं जमा ठीक है, कैंसिल, नहीं जमा तो कैंसिल। कंफ्यूज नहीं होना, हाँ भाई थोड़ा सा तेरे से बात, थोड़ा सा तेरे से बात, कैंसिल। लाइफ है, एंजॉय करो। तो हमारा हो गया फंक्शन। फंक्शन सबको समझ आ गया, कैसा कंसेप्ट दे दो, ऐसा 11 को नहीं पढ़ोगे कंफर्म। फंक्शन हमको क्लियर हो गया। अब फंक्शन हो गया तो इंटीग्रेशन भी होगा, 2 से 3 होंगे। और अगर फंक्शन हुआ और कुछ पंगा हो गया तो डिफरेंशिएशन हो जाए, खेल खत्म, नमस्ते, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। 2 से 1 भी हो सकता है। बात तो समझ रहे हो? आशीष ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिखना है भाई, बस भावनाओं में रहना है।
मैं जहाँ तक ले जा रहा हूँ वहाँ तक जाना है और फील कर लेना, अच्छा ओके ठीक है ना? चलो भाई ठीक है, तो फंक्शन हो जाएगा। अब फंक्शन में क्या हो रहा है, बेसिक्स के अंदर क्या है कि बॉस यहाँ पर अलग अलग प्रकार के भांति भांति के फंक्शन। पहला तो हमने फंक्शन बना दिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसके सारे सारे यहाँ पर काम कर रहा है बटन, ये सारे बटन का यहाँ पर जुगाड़ सेट है, ठीक है, सारा वन वन, सारा का सारा वन वन। जैसे ये भी एक फंक्शन बनेगा क्या गुरुजी, बताओ तो कैसा। यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया, नहीं मैं छोड़ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये 11 लोगों को ज्यादा कराने का मतलब है, तुम लोगों को नहीं लेके जाता क्या, मैं जे भी पढ़ाता हूँ ना, तो फिर उन लोगों को 25 प्रकार का अलग अलग कर करके यस नो सर यस नो सर यस नो सर यस नो सर बुलवाते रहता हूँ, तुम लोग हो गया गेट में ज्यादा दूर नहीं लेके जाता, नहीं तो फालतू में तुम लोग रेंज डोमेन में घूमते रह जाओगे गेट में, इसलिए मैं क्या होता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है, इसलिए तुम लोगों को एजुकेटर से पढ़ना जरूरी है, मैं मतलब ऐसा नहीं, मैं एजुकेटर। तो y इज एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, अब ना बिहेवियर ये x का देखो यहाँ पर समझना, ये जो y है ये डिपेंडेंट है, और चूंकि ये वेरी करेगा इसलिए हम इसको वेरिएबल बोल देते हैं, ठीक है। ये जो x है ये इंडिपेंडेंट, तो बताओ डिपेंडेंट पंगा करता है कि इंडिपेंडेंट पंगा करता है, भाई सिंपल सी बात है, डिपेंडेंट को क्या है भाई, वो तो डिपेंडेंट है बेचारा, वो क्यों पंगा करेगा जबरदस्ती, ये इंडिपेंडेंट अलग अलग तरीके से पंगा करेगा, तो पूरा का पूरा गेम इस पे टिका हुआ है x पे, घूम फिर के कहां पहुंच गए, x पे, तो बेस्ड ऑन x फंक्शन के टाइप होते हैं दोस्तों, x पे y डिपेंड कर रहा है, फंक्शन मतलब y, तो y का अलग अलग कुछ हम लोग बेसिक देखने वाले हैं, किस किस तरीके का टाइप हो सकता है, पर मेन हीरो कौन है, x या हीरोइन जो भी बोले, है ना, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके बेसिक बेसिस पे कुछ हम लोग फंक्शन के बारे में बात करते हैं, डायग्राम भी बनाना होगा तो बोलूंगा बना लो, नहीं बनाना होगा तो आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन, फंक्शन कांस्टेंट हो गया भाई, जैसे हम लोग पढ़े ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन, वो कांस्टेंट फंक्शन ही तो था, आया ना बोलो भाई, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन ही तो था, कभी उसका हाइट 1/5 आ जाता था, कभी उसका हाइट, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पर y जो है वो फंक्शन ऑफ x जरूर बना रहा है, पर क्या वो x पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, नहीं कर रहा, कांस्टेंट का मतलब ये कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा भाई साहब, पर रिप्रेजेंट करने का तरीका ये, आइडेंटिटी का मतलब बोलूं क्या अभी सही है क्या, तुम लोग हड़बड़ा मत करो ना यार, 2-3 सेकंड में भाई प्लीज, 2-3 सेकंड के लिए हड़बड़ा मत करो, ये कांस्टेंट फंक्शन, ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन, तुमको पता ये है पासेस थ्रू ओरिजिन, अभी एक बार थम्स अप करिए प्लीज, सब सही है, थैंक यू, कॉपी में लिखे करिए, डायग्राम भी बना लेना कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कांस्टेंट और आइडेंटिटी फंक्शन बेसिक फंक्शन, ठीक, अब इसको देखेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट का मतलब x का पावर 1/, अगर आप x का पावर 1/2 सोच रहे हो, अच्छा प्लीज पास करना ना बेटा, इसमें बहुत ही मतलब एकदम ही लड्डू चीज पढ़ा रहा हूँ, बेसिक्स का मतलब ही होता है लड्डू, जानवी है, जानवी की आईडी से कि कोई और है, तो पूछना ही छोड़ दूंगा तुम लोगों को, इसीलिए स्क्वायर रूट मतलब y का भाई, तो ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ कि मुझे बताओ तो x इज इक्वल टू y स्क्वायर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो, रुक जाओ यार, मैं तुम्हें एक मिनट दो, मैं इसको रीस्टार्ट मार देता हूँ, बहुत हो गया, अभी ठीक है, पर देखो यार यहाँ से तो तुमको ये समझ में आ रहा है y की वैल्यू प्लस माइनस x का पावर हाफ होनी चाहिए, हाँ है ना, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों समझना, इसका मतलब ये है, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है, अगर मैं y स्क्वायर लिखा हूँ इसका मतलब वो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू देगा, y स्क्वायर लिखा है इसका मतलब प्लस और माइनस दोनों वैल्यू देगा, ठीक है, फिलहाल स्क्वायर फंक्शन में देख रहे हैं, तो स्क्वायर फंक्शन जो है वो ये, तो अगर प्लस माइनस दोनों वैल्यू दिया, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस दिख रहा है क्या, ध्यान से देखो, मैं यहीं पर एक बार बेसिक्स मिक्स करूंगा, ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस दिख रहा है, ये सुनो,
यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये एक्स स्क्वायर लिखा है और ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस लिखा है ना? यहीं पर अपन इवन और ऑड फंक्शन एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, पहले करके प्लीज राउंड। आई होप ये डायग्राम तुम लोग बना चुके होगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। देखिएगा, इन अ फंक्शन ऑल पावर इन ना आधा घंटा थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा। चलो भाई, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई एम वेरी मच श्योर। डायग्राम बना लीजिए डायग्राम। तो लिखिएगा, इन अ फंक्शन if all power of x are even in a function if all power of x are even then curve is symmetric about y axis then curve is symmetric about y axis then curve is symmetric about y axis if all power of y are even if all power of y are even if all power of y are even then curve is symmetric about x axis then curve is symmetric about क्या बोला मैंने x axis ठीक है। यहीं पे लिखना इवन फंक्शन, प्लीज राइट डाउन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मतलब क्या हो रहा है साहब, जब आप f में x की जगह माइनस x पुट कर रहे हो और वापस आपके पास f ऑफ x आ जाए, सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। ठीक है, देखिएगा, इवन फंक्शन आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। Even function, please write down, are always symmetric about y axis. Even function is always symmetric about y axis. Noted है यहाँ तक सब कुछ? Everything is noted. अगर अपन क्यूबिक फंक्शन की बात करते हैं, क्यूब रूट को बनाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, मत बनाना, एक ही से काम चल जाएगा। तो क्यूब फंक्शन की अगर अपन बात करें, जैसे मेरे पास है y इक्वल टू x का पावर 3, डायग्राम कैसा बनेगा वो आपने को दिख रहा है, ठीक है। अगर इस फंक्शन में मैं देख रहा हूँ तो ये बेसिकली ऑड फंक्शन। सर ये ऑड फंक्शन क्या होता है, कॉपी में नोट करिएगा प्लीज। ऑड फंक्शन, जब आप x की जगह पे माइनस x डाल देते हो भाई और ये वॉमिट कर देता है बाहर माइनस, इसको आप बोल देते हो ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में माइनस को बाहर निकाल दिया। जैसे अगर इवन फंक्शन की बात करता हूँ तो इवन फंक्शन मेरे पास क्या है भाई साहब, इवन फंक्शन मेरे पास क्या है, इवन फंक्शन मेरे पास x लिख रहा था, बट ठीक है cos लिख देता हूँ। इवन फंक्शन मेरे पास cos x है, cos में माइनस डालोगे तो आपके पास आ जाता है भाई cos x, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो sin माइनस x हमारे पास क्या होता है भाई, sin माइनस x की वैल्यू मेरे पास हो जाती है माइनस sin x। तो यार ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन में ये वाली को भी अगर आप देखोगे तो ऑड फंक्शन है, दिस इज ऑल्सो ऑड फंक्शन। आप माइनस एक्स क्यूब कर दोगे अगर, ठीक है, तो माइनस बाहर दे देगा और एक्स क्यूब आ जाएगा, सो दिस इज ऑल्सो ऑड फंक्शन। तो देखिए ऑड फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, ऑड फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, ऑड फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। तो ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको मत बनाना, मतलब इसको बनाने लगे, जो मैं बोलूंगा सही बनाना, दिखाने के लिए था। क्या ये भी ऑड फंक्शन है दोस्तों, ये तो बोलो, क्यूब रूट इज ऑल्सो ऑड फंक्शन और नॉट, क्यूब रूट भी ऑड फंक्शन, बिल्कुल ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल ऐसी रीजनिंग देखिए, बिल्कुल ठीक है। तो ये ऑड फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, बट ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। यहां तक डन है, नोटेड है, सब कुछ क्लियर है कि टीटी लिखेगा कोई। इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्सपोनेंशियल वाले में अलग से बता चुका हूं, प्रोबेबिलिटी के अंदर ही पढ़ लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए और एक्स करके इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ लीजिए। यहां पर लिखेगा सिग्नम फंक्शन, इस डायग्राम को बना लेंगे सिग्नम फंक्शन में, बट सिग्नम फंक्शन के साथ में प्रॉब्लम ये हो रही है कि जीरो पर हमको पता नहीं, तो यहां पर आप बनाएंगे बबल की जगह पे डॉट की जगह पर बबल, इसको आप ओपन रखिएगा, ओपन रखिएगा, जीरो पे क्या हो रहा है हम लोग को भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है सर, मतलब अगर मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं तो यहीं पर मैं तुम लोगों को पहले बताऊंगा मॉड फंक्शन के बारे में, मॉड फंक्शन को भी हम लोग यहीं समझेंगे। लास्ट क्लास में मैंने बोला था मॉड फंक्शन का बेसिक देख लेते, आगे चल के उसको हम इलैबोरेट करेंगे, राइट। तो सिग्नम फंक्शन जो है वो मॉड फंक्शन से बना होता है, बेसिकली कैसे समझना। अगर मैं मॉड फंक्शन की बात कर रहा हूं भाई, ठीक है, इसको डायग्राम को बनाओ, सिग्नम फंक्शन लिखो, डायग्राम में जल्दी बनाओ, मेरे को इस वाले स्लाइड से बाहर निकलना, जल्दी से बना लो। तो ये जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स आ रहा है, कॉपी में लिख लेंगे, यहाँ पर मैं बोलूंगा भाई इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और मैं बोलूंगा इसकी वैल्यू -1 है जब x इज लेस देन 0 है। और अभी फिलहाल मैं 0 पे बात नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर
डिसकंटिन्यू आ गई, डिसकंटिन्यूटी आ गई। सर डिसकंटिन्यूटी मतलब कैसे? देखो तुम ये माइनस इंफिनिटी से चलते हुए आ रहे हो दोस्तों, और प्लस इंफिनिटी तक तुमको जाना है, ठीक है? अब देखो यहीं पर मैं तुमको डिसकंटिन्यूटी को भी फील करा रहा हूँ। फीलिंग ले लो भाई, फीलिंग लेके चलो, फीलिंग लेके चलो। तुम यहाँ से यहाँ तक आ गए, ठीक है? तुम ये 0 पर पहुँच गए, पर 0 वैल्यू नहीं दे पा रहा है कुछ, तो तुमको इसके आगे जाने के लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो तुम यहाँ से यहाँ तक जो जाओगे, तो तुमको ना ये रास्ता तो है नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि 0 पर तो तुमको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो तुमने अगर ये डायग्राम यहाँ तक बनाया, तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर तुम क्या करोगे? पेन उठाओगे, हाँ या ना बोलो भाई? पेन उठाओगे? तो पेन उठा दिया तो याद रखना, जो भी मेरे एकदम ही, अगर मैं लेमैन स्टाइल में बात करूं, अगर मैं लेमैन स्टाइल में बात करूं, अगर मैं नॉन टेक्निकल बात करूं, तो मैं ये बोलूंगा किसी बच्चे को समझाने के लिए, किसी ऐसे बच्चे को जिसने मैथ्स का म नहीं पता, जिसको फंक्शन नहीं पता, जिसको कुछ नहीं पता, उसको अगर मुझे बताना है कि डिस्कंटिन्यूटी क्या है, तो मैं बोलूंगा उसको, तू कॉपी में डायग्राम बना रहा है मेरे भाई, उस कर्व को, उस डायग्राम को, उस कर्व को या उस डायग्राम को बनाते हुए जिस पॉइंट पर तूने पेन उठा दिया, वहां फंक्शन क्या हो जाएगा साहब? डिसकंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही है? रिलेट कर पा रहे हो? समझ पा रहे हो? वहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। वहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा सर? डिसकंटिन्यूअस। तो जब भी हमने पेन उठा दिया, ये आ गया पॉइंट ऑफ, इसलिए बोला कॉपी में डायग्राम बनाना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सब बेसिक्स है फंक्शन का। सर अभी तो हमने डिस्कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ा, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है भाई। अगर मैं एक बात बताऊं, तुम 8 क्लास में होते और तुमको मैं बता रहा होता डिस्कंटिन्यूटी, है ना? तुमको मैं बता रहा था तो तुमको तो भी समझ आ जाता है, यस और नो? अरे मैं बोल रहा हूं एफएक्स को बोलूंगा, एफएक्स को छोड़ो, पेन उठा के डिस्कंटिन्यू के बाद खत्म, हाँ या ना? यस और नो? ठीक है, चलो बढ़िया। ये एक्सपोनेंशियल का एक मैंने बनाया, उसको बनाने की जरूरत नहीं। लॉगरिथमिक फंक्शन को ध्यान से देखो, लॉग फंक्शन के अंदर पे गेम क्या चलता है? लॉग एक्स की वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, वो भी पॉजिटिव। नेगेटिव साइड पे लॉग की अपन बात नहीं करते, जिसको इसको बनाने में बोलूंगा, बनाना टेंशन नहीं है, लॉग बनाना भाई। अगर मैं लॉग फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो लॉग फंक्शन में मेरे पास f of x इज इक्वल टू log x। डायग्राम बनाना है भाई, है डायग्राम बनाना, ठीक है? इसको नहीं बनाना, ये डायग्राम नहीं, फिर दिखाने के लिए उल्टा अपन खेलेंगे तो कैसे होगा, ठीक? अब इसको ध्यान से देखो यार, ये माइनस इनफाइनाइट है और ये इनफाइनाइट है, एरो लगा मतलब भागे पड़ा है। ये दोनों कर्व, मतलब y एक्सिस और ये लॉग का जो कर्व है, ये आपस में जाकर के पैरेलल हो जाए, दिख रहा है पैरेलल होता हुआ। और हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ा था कि दो समानांतर रेखाएं एक दूसरे को अनंत पर प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब सर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी, यस और नो? दो समानांतर रेखाएं एक दूसरे को अनंत पर प्रतिच्छेद करती हैं, और पढ़ा था हमने कि दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को नहीं काटती है, इट विल गिव नो सॉल्यूशन, इट विल गिव नो सॉल्यूशन। पढ़ाया यार, अभी लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया, नो सॉल्यूशन वाला केस भाई मेरे, ऐसा कर रहे हो, हाँ या ना? ठीक है सर। तो इसका मतलब वो इंफिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं अगर मैं इसको देख रहा हूं ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, तो ये y की वैल्यू इंफिनिटी तक जा रही है, बट x की वैल्यू किधर भाग रही है भाई? x की वैल्यू कहां पे पहुंच रही है? x की वैल्यू जा रही है 0 की तरफ। इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर log नेगेटिव का, तो बोल देंगे हम कैलकुलेटर में log -1 डाल के देखो क्या आएगा, तो तुम बोलोगे सर मैथ एरर आ रहा है। चेक करो एक बार, कैलकुलेटर रखो अपने टेबल पे, बिस्तर पे, जहां पर भी, ये बोलोगे ना, कौन सा एरर बताता है, मैं वो जानना चाहता हूं। ठीक है, अब अगर मैं log मैथ एरर है ना, पक्का, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं log 0 की बात करता हूं, तो log 0 आ रहा है माइनस इंफिनिटी, क्यों सर? है ना, बोलोगे? कैलकुलेटर में डालो तो इंफिनिटी बता भी नहीं पाएगा, रो देगा, क्योंकि ना e का पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है। सोच के देखो और मुझे बोलो यस। मैं नेचुरल लॉग की बात कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, क्लियर? अब और देखना ध्यान से, और देखो ध्यान से, अगर मैं बात कर रहा हूं log 1 की, तो देखो log ये 1 पे पॉइंट पर कटा है, y की वैल्यू यहाँ है 0, क्यों? क्योंकि e पावर 0 होता है 1। और अगर मैं बात कर रहा हूं log इंफिनिटी, तो ये हमको देगा इंफिनिटी, क्यों? क्योंकि इधर आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, पता नहीं कहां तक जाएगा ना। तो ये मेरे पास आ गया इंफिनिटी पे इंफिनिटी। आप लोग पैरेलल क्यों? पैरेलल इसलिए नहीं हो भाई, क्योंकि y एक्सिस के सपोर्ट में नहीं जा रहा, वो तो y एक्सिस इधर ऊपर जा रहा है, x की वैल्यू इंफिनिटी पे, y की वैल्यू इंफिनिटी पे, भागते जाएगा, ये भागा, वो दीवार फाड़ के भी कूद जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है भाई, लॉग फंक्शन के साथ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट अगर मैं अगर तुमको दिखाऊं कि यहाँ पर ये मैथ एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो रियल है, मतलब x की वैल्यू रियल, x की वैल्यू अगर इमेजिनरी हो जाएगी तो सॉल्व हो जाएगा, x रियल है, तब की बात में मैथ एरर आ रहा है ये, ठीक है? अगर मैं आयोटा आयोटा घुसा दूंगा तो ये सॉल्व हो जाएगा, अगर मैं आयोटा घुसा दूंगा तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? सर एक बार आयोटा डाल के देख लो, तो एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ, कॉपी में नोट कर लेना, किसी दोस्त को बताने के काम आएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान। अगर मैं log -1 की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज ध्यान से देखो, हाँ, log -1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बुरा तो नहीं मान जाओगे तुम? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख दूं तो बुरा तो नहीं मान जाओगे? गुस्सा तो नहीं हो जाओगे? ऐसा लिख दूंगा तो? इधर देखो, ये होता है सिस थीटा, ये 12th क्लास से पढ़ते आ रहे, cos थीटा प्लस i sin थीटा, सिस थीटा। m1 को पास हो ना दोनों? नहीं भैया, उसी में ही तो बैक लगा था भैया। तो भाई अब ये log और यहाँ से समर्पित हो गया, और ये आ गया तुम्हारे पास i by, तो याद रखिएगा डायरेक्टली log -1 की जो वैल्यू होती है दोस्तों, ये डायरेक्टली एक बार ESC में आ गया था क्वेश्चन। log -1 की वैल्यू i by, जहाँ पर बेस जो है वो e है, ठीक है? नेचुरल लॉग की बात चल रही है। अब मैं जितना भी लॉग ले रहा हूँ मेरा सब नेचुरल लॉग है, पर जब हम लोग को अगर बिना बेस के लॉग दिया तो वो लॉग बेस 10 लेना है, समझे? लॉग बेस क्या लेना है? 10। अगर बिना बेस के लॉग दिया तो लॉग बेस 10 लेना है, ठीक है? तो इसको भी आप नोट कर लेंगे भाई, इसको एक्स्ट्रा में नोट कर लो। ये हमारा पार्ट नहीं था फंक्शन का, बट हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान ले लिया, क्या दिक्कत है, ठीक है? मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करते हैं, मॉड फंक्शन के बारे में बात करते हैं, कब मिलके मॉड फंक्शन। आशीष तू नहीं है क्या?
आशीष पहले बोले सर बेसिक है कि हाँ, तो मेरे को तो ये बात है सर नहीं करता ट्रेड। भाई एक ही चीज़ नोट करनी, कब क्या काम आ जाए कोई पता नहीं। नहीं पूछा नहीं, बस सर बेसिक्स है क्या, तो फिर मैं नहीं होगा वाला। मॉड फंक्शन मेरे पास क्या हो रहा है देखो, ये हम पढ़ाए थे कल आपको, मॉड फंक्शन कल आपको बताया था मैंने, कल ही था ना वो दिन? हाँ, कल ही तो था कि भाई मॉड फंक्शन इस तरीके से होता है, ये होता है सर। बट यहाँ पर फिलहाल मैंने इसकी एरो ऊपर कर दी, बट अगर आप ध्यान से सोचो तो क्या हो रही है, टप्पा खा रही है बॉल, अगर ध्यान से देखो तो दिखेगा। देखो किसी बुक में अगर तुम देखोगे तो बुक में तो डायग्राम ऐसे ही बना है। कंसेप्चुअली क्या हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई तुमको माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तरफ जाना है, ठीक है? तो मॉड फंक्शन किस तरीके से जाता है कि मॉड फंक्शन बोल रहा है भाई, ये देखो ये जो है, ये वाली जो लाइन है, ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन, हाँ या ना भाई साहब? ठीक है। और ये जो लाइन है दोस्तों, ये लाइन है y इज इक्वल टू प्लस एक्स वाली लाइन। बॉल हमारी क्या हो रही है, यहाँ पर खा रही है टप्पा, और टप्पा खा के चली जा रही है आगे, मतलब ये नीचे नहीं भाग रही है और ये इधर भी नहीं जा रही है। बॉल को हमने यहाँ पर खिला दिया टप्पा, तो क्या बताओ मुझे, अगर तुमको ऐसा लेकर के आना है इसको, बॉल ये आते जा रही है और यहाँ पर टप्पा खाई और आगे चलेगी, तो क्या तुमने पेन उठाया कहीं पर? पेन उठाने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। पेन उठाने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है, और टप्पा खाई आगे जा रही है। कहाँ से कहाँ तक साहब, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक। अगर मैं फंक्शन को ध्यान से देखता हूँ दोस्तों, प्लीज कॉपी में लिखना इसको। तो ये जो मेरे पास आ रहा है, ये है माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और इट इज प्लस एक्स। मैं डिफाइन करूंगा इसको 0 पे व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ 0, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ 0। मैं बोलूंगा कि भाई हाँ एक्स बराबर 0 फंक्शन 0 है। अच्छा इसकी मिनिमम, अच्छा एक मिनट, अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में सोच लेता हूं। अगर मैं बोलूं एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो कमेंट करो क्या होगी भाई, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, कैन यू कमेंट इट? तो आप बोलोगे सर मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स तो 0 है सर, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स बोल रहा हूं, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स के, और ये कहां पर है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। मॉड एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है भाई साहब, 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0, यस और नो? तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। और इसी को मैंने बोल दिया, ये जो पॉइंट है, फंक्शन यहाँ पर ना डिफरेंशिएशन नहीं दे पाएगा अपना, क्यों नहीं दे पाएगा बताता हूँ। ये ना शार्प कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, और दोस्तों कॉर्नर पॉइंट पे स्लोप ना एब्रप्ट चेंज देता है। सर ये एब्रप्ट चेंज मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से लिखना भी दिखाता हूँ। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, मान लो वहाँ पे मैं लिखते जा रहे हो, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है, और ये सेम चीज को मैं डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी में ना दोबारा लिखूंगा, तो इसलिए अगर तुम एक बार ऐसे रफली भी लिख लोगे तो भी तुम्हारे माइंड में रहेगा, और वो रिवीजन होकर तुम्हारे माइंड में परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। मुझे बताओ माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर एक्स का तो 1 होता है, तो माइनस एक्स का माइनस 1 हो जाएगा। भाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर मैं एट, अगर मैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे बात करूं, तो मेरे भाई क्या ये दोनों एक साथ पॉसिबल है, मुझे बस ये बता दो, क्या ये दोनों एक साथ पॉसिबल है? कतई पॉसिबल नहीं है भाई। एक्स बराबर 0 पर मैं देखूं तो एक जगह -1 दे रहा है, एक जगह +1 दे रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एट एक्स बराबर 0 एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा, ये हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ही शार्प चेंज आया। कैसे, कौन सा चेंज की बात कर रहे हैं पता है हम, कौन से चेंज की बात कर रहे हैं? मैं वापस से बता देता हूं, मैं इसको डिटेल में रिपीट करूंगा, अभी तुमको सिर्फ फंक्शन की बेसिक्स दिखाने लाया हूं। हेलो, कौन सा चेंज की बात कर रहे हो आप? मैं इस चेंज की बात कर रहा हूं कि पहले -1 था यहाँ पे, फिर +1 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर एब्रप्ट चेंज आया। स्पेन उठाने को क्या बोलते हो आप? टेक्निकल लैंग्वेज अब यूज कर रहा हूं, स्पेन उठाने को आप बोलते हो एब्रप्ट चेंज। अचानक से बदल गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। मैं -1 वाले रास्ते में आ रहा था भाई, -1 वाले रास्ते में आ रहा था, अचानक से जब मैं 0 तक पहुंच रहा था, फंक्शन पट से -1 से 1 पहुंच गया। मतलब ये वो वाली बात हो गई है, ये वो वाली बात हो गई कि हम फ्लाइट पकड़ने के लिए हमको बोर्डिंग पास चेक कराकर बस में बिठाया, और बस से अचानक से फ्लाइट में बिठा दिया, समझ रहे हो? एब्रप्ट चेंज। तो पहले हम रोड पर थे, अब स्काई पर पहुंच गए, ये वो वाली बात चल रही है। तो वहां पर क्या बोलेंगे भाई, बिना उतारे ये बड़ा था, ये सही है भाई, बिना उतारे, अरे बिना उतारे नहीं भाई अचानक से बिठा दिया ना। ये एब्रप्ट चेंज मतलब वो हो गया, हैरी पॉटर मूवी की वो जो शू मंत्र गली थी ना, शू मंत्र गली, बोले शू मंत्र वाला चूरन डाला, शू मंत्र गली, और सीधा शू मंत्र में पहुंच गए, वो एब्रप्ट चेंज है। सही है, जादुई दुनिया। तो अचानक से आ रहा था आ रहा था आ रहा था यहाँ पे, और खट से पहुंच गया, एब्रप्ट चेंज, ठीक है। ये लॉग का मैंने तुमको कुछ बेसिक टेबल दिया है, इसको ना आप लोग एप्टी में यूज होगा, मैथ्स में यूज नहीं होगा, ये एप्टी में यूज होगा, इसको नोट कर लेना, फ्यूचर में तुम्हारे काम आएगा, ठीक है? मेरे से एप्टी पढ़ोगे तो मैं इसको रिपीट करूंगा, बट ये तुमको एप्टी में काम आएगा, इसको नोट कर लेना, ठीक है? चलो लॉग से बाहर निकलता है। हाँ अभी मत करना, अभी टाइम नहीं दूंगा मैं, बता दिया एप्टी के लिए यूज होगा, खत्म, ठीक है? चलो इवन फंक्शन एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है जीआईएफ, ये बड़ा गजब का फंक्शन होता है। पास होता है, इसको हम लोग बॉक्स फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, कॉपी में नोट कर रहे हो ना? ये जो फंक्शन होता है, इसको आप, इसको आप फ्लोर फंक्शन भी बोलते हो। शिवांगी है क्लास में? अभी जो फ्लोर फंक्शन होता है बेसिकली, नीलम, प्रियांशु, जानवी, आराधना, तो मतलब साक्षी गायब है। फ्लोर फंक्शन बोलेगी नहीं सर, किसका नाम लिया था मैंने, कौन गायब है? शिवांगी गायब होगी, चलो ठीक है। इसको अपन बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैंने इसको फ्लोर फंक्शन क्यों लिखवाया, ताकि तुम जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। इसको मैं फ्लोर फंक्शन क्यों बोल रहा हूं, ताकि तुम जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं।
क्यों पता है? क्यों? क्योंकि ये जस्ट पहले वाले इंटीजर पे उतार देता है हमको, फ्लोर पे नीचे उतार देता है। मतलब ये यहाँ पे ले आ रहा हूँ, नीचे ले आ रहा हूँ। सर कैसे ऐसा बोल रहा हूँ? जैसे अगर मेरे पास लिखा हुआ है दोस्तों 2.7, तो आपको लगेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 3 लिखो सर, नहीं। हमको ये देखना बॉस, ये जो इंटीजर मेरे पास है, तो ये इसका आंसर हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब जस्ट उसके पहले वाला इंटीजर। फ्लोर का मतलब वही हो रहा है। अर्श से हम फर्श पे ले आए उसको। अर्श मतलब स्काई, फर्श का मतलब फ्लोर। इसलिए मैं इसको फ्लोर फंक्शन बोल रहा हूँ। अच्छा, माइनस के केस में कैसा होगा भाई साहब? माइनस के केस में जैसे -3.4 लिखा हुआ है। अब मैं ये तुमको समझा देता हूँ, नंबर लाइन पे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको जस्ट इसके पहले वाले फंक्शन, पहले वाले इंटीजर की बात करनी है। ये हो रहा -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। आपको जस्ट इसके पहले वाले इंटीजर की बात करनी है। तो मैं -3 बोल रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा साहब? -4। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जांपल हमको बोल दिया अगर 4.9, तो क्लियर भाई 4.9 बोल रहा है, मतलब यहाँ कहीं पर है वो 5 के पास। सर तो 5 कर देते ना। अरे नहीं भैया, पहुंचोगे 3.4 मतलब -3.4 मतलब यहाँ पे था, आया ना? तो हम कहाँ पहुंचेंगे? जस्ट पहले हम यहाँ पहुंचेंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पता चल गया भाई, ठीक है? इसको नोट कर लेना कॉपी में। बस बस ठीक है भाई। ये जैसे अगर आप बनाना फंक्शन, कॉपी में नोट करना नहीं होगा, डायग्राम को भी नोट कर लेना। जैसे भाई ये एक्स की वैल्यू है, 0 से 1 तक अगर एक्स है, ठीक है? ये वाई के लिए -1, -2 और -3। जैसे 0 से 1 तक अगर एक्स है, तो हमारी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी साहब? 0। और यहाँ पर अपन दे देंगे बबल। बबल मतलब एक्सक्लूडेड, डॉट मतलब इंक्लूडेड। बात समझ में आ रही है? यस। 1 से 2 तक अगर एक्स है, 1 से 2 तक अगर एक्स है, तो 1 इंक्लूड हो जाएगा और 2 एक्सक्लूड हो जाएगा। बस वही है। 2 से 3 पे है तो 2 इंक्लूड हो जाएगा और 3 एक्सक्लूड हो जाएगा। 0 और -1 के बीच में तो -1 इंक्लूड हो जाएगा और ये एक्सक्लूड हो जाएगा। ये -1, ये मान लो -2 है। -1 और -2 के बीच में तो -2 इंक्लूड हो जाएगा और ये एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये देखो ये कैसे बना, ये स्टेप बना। इसलिए आप इसको क्या बोल देते हो? इसलिए आप इसको बोल देते हो स्टेप फंक्शन। आप नोट कर लेंगे, जो भी मार्जिन बोला था ना अभी। मैं चाहता था कि मैं बताऊं कि क्यों बोलते हैं। फ्लोर में बोलते समझ आया कि वो खींच लेता है नीचे, तो फ्लोर फंक्शन। स्टेप फंक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई साहब जब आप इसके y के डायग्राम को देख रहे हो, तो देखो 0 और मान लो यहाँ पर है 0.3 तो वापस 0 आ जाएगा। मान लो है 1.7 तो 1 आ जाएगा। मान लो है 2.9 तो 2 आ जाएगा। मान लो है -0.3 तो 1 -1 आ जाएगा। -0.3 क्या आ जाएगा सर? -0.3 क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली -1 आ जाएगा, सिंपल। अच्छा सृजनी तुम क्लास में हो क्या? तो शिवांगी क्लास में नहीं है बस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फटाफट नोट कर लो। चलो तो बेसिक फंक्शन का अपने को आइडिया लगा। कुछ और फंक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग। अगर मैं बोलता हूँ कंपोजिट फंक्शन, सो व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन? जो कंपोज होके बना। कंपोज होके बना मतलब सर, मतलब भाई अगर मेरे पास, और ये आता है ना एग्जाम में, ऐसा मजाक मत ले लेना कि अरे सर ये तो बहुत 11 था। भाई तुम लोग बोले तुमको बेसिक नहीं आता, सिर्फ बेसिक बता रहा हूं मैं। हेलो, बोलो ऐसा भाई। एफ ऑफ एक्स मान लो हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और जी एक्स मेरे पास लिखा हुआ है एक्स माइनस टू, 1/x-2। अब मेरे को इन दोनों से मिलाकर नया फंक्शन बनाना है, तो मैं बोलूंगा कि भाई फंक्शन ऑफ जी एक्स। ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। कई बार हमको लिमिट निकालने बोल देता है ऐसा करके, पहले कंपोजिट फंक्शन बनाते हो फिर लिमिट निकालते हो। लिमिट में पहुंचने वाले 2 मिनट में। तो कंपोजिट फंक्शन क्या हो जाएगा भाई साहब? तो ये एफ ऑफ निकला है 1/1 माइनस 2 का, सॉरी x-2 का, तो ये आ गया 1/x-2 का होल स्क्वायर, मतलब ये आ गया 1/x-2 का स्क्वायर। यही होगा सर। इसी को आप बोलते हो फॉग। बोलते हैं ना क्या चल रहा है, बोले भाई फॉग चल रहा है। अब मेरे को बताओ गॉस क्या बनेगा, मतलब जी ऑफ एफ क्या बनेगा? तो ये हो जाएगा सर जी ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब जी ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 1/x² माइनस 2। क्या दोनों सेम है? क्या बोथ आर सेम? दिस एंड दिस। तो जी ऑफ एफ और एफ ओ जी सेम हो भी सकता है, नहीं भी। इस केस में सेम है क्या? नहीं, इस केस में सेम नहीं है, ठीक है? इस केस में सेम नहीं है, सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट इस केस में सेम नहीं है। तो मिक्स करके निकालना है। 3 फंक्शन की मिक्सिंग है वो भी कर लोगे, 4 फंक्शन की मिक्सिंग होगी वो भी कर लोगे। गेट में 3 फंक्शन तक मिक्सिंग किया है, ठीक है? आगे लिखने की जरूरत नहीं है। कंपोजिट फंक्शन बेसिक समझ में आ गया। कई बार कोई बोल देता है कि एफ ऑफ जी, हेलो सुन रहे हैं हमसे, हम बोलते हैं फॉग डिफाइन होगा, फॉग डिफाइन होगा, तो एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए उसको डिफाइन होने के लिए? तो यहाँ पर आपको पता है डिफाइन होने का मतलब ये हो रहा है कि इनफिनिट नहीं होना चाहिए। इनफिनिट नहीं होना चाहिए मतलब क्या हो रहा है भाई साहब? जब मैं एफ ऑफ जी के डिफाइन होने की बात करूंगा, तो मेरा टारगेट ये होगा, मैं रियल फाइनाइट वैल्यू की बात करता हूं। हम किसकी बात करते हैं? कोई भी फंक्शन जो होता है, कोई भी फंक्शन जो होता है उसमें आप क्या बात करते हो? मेन रियल फाइनाइट।
रियल फाइनाइट हमेशा माइंड में बैठा लो भाई स्क्वायर प्लीज। रियल फाइनाइट, रियल के लिए खतरा कौन है? अंडर रूट वाला खतरा। यहाँ अंडर रूट है क्या? नहीं है सर। फाइनाइट के लिए खतरा कौन है? रियल के लिए खतरा कौन है? रियल के लिए खतरा अंडर रूट वाला पार्ट। फाइनाइट के लिए खतरा कौन है? फाइनाइट के लिए खतरा ये पी बाई क्यू में ये जो क्यू है वो। तो यहाँ पर तुम ये बोलोगे कि बॉस एफ ऑफ जी को डिफाइन होने के लिए गेट में सवाल बहुत बेकार सवाल था, जब आया तो मेरे को लग रहा था एक नंबर वेस्ट कर दिया। बस डिनोमिनेटर जो है इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई बोलो भाई? इज नॉट इक्वल टू 2। अब मैं चाहता हूँ कि तुम जॉफ, ये जो गॉफ लिखा है उसके लिए बताओ, तो तुम बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है? प्लस माइनस अंडर रूट 2। सिंपल सा सवाल, एक नंबर का सवाल है, फोकट का। आपको लगेगा सर ये तो सवाल आउट ऑफ सिलेबस है। अच्छा भाई, ये बेसिक ऑफ फंक्शन का पार्ट है, फंक्शन सिलेबस के अंदर है। अगर लिमिट सिलेबस के अंदर है तो बाय डिफॉल्ट फंक्शन सिलेबस के अंदर। एक बात मेरे को बताओ, तुम 8 पास हो तो बाय डिफॉल्ट 6 पास हो, हां या ना बोलो यार, यस और नो? गजब बात है कि नहीं? तो आपको देख के लगेगा सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है सर, ये तो सर 11th क्लास में पूछ दिया। मेरे भाई आ जाता है, कैसे करोगे बताओ? तुम्हारी सिविल में आया सवाल, एक दो दिखा दूंगा अभी, ठीक है? चलो बढ़िया। यहाँ पर एक और चीज आता है, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। पता है क्या तुम लोग? क्या बोलो तो जल्दी बताओ तो। इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। सर ये क्या होता है? ये क्या बोल रहा हूँ? देखो, अगर कोई मेरे पास फंक्शन है दोस्तों, जैसे कि y इज इक्वल टू, मेरे को लिखा हुआ है tan इनवर्स 3x प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो ये जो मेरे पास है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन दिख रहा है, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको एफ ऑफ एक्स लिखने से, है ना? क्लियरली, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है सर। तो ये कहलाता है हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, ये क्या हमारे पास योर एक्सप्लिसिट। अगर मैं इस टाइप से लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x प्लस 1, तो क्या तुम मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकाल के दे सकते हो क्या? हाँ या ना बोलो भाई? अबे ध्यान से देख लो यार, क्या तुम मुझे y क्या तुम मुझे y की वैल्यू निकाल के दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। तो ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन ही हुआ। अच्छा, क्या तुम मुझे अब y की वैल्यू निकाल के दे सकते हो? अब? हाँ, अब नहीं दे सकते, अब नहीं दे सकते। यहाँ पर ये है एक्चुअली एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। हाँ या ना बोलो भाई? तो जब फंक्शन इस फॉर्म में हम लोग को दिखता है, ये सब न्यूमेरिकल मेथड में यूज करूंगा ना बेटा, ये सब न्यूमेरिकल मेथड में यूज करूंगा, बता रहा हूँ सर क्या बात करो, यहाँ का वहाँ कैसे सब यूज होगा। यूलर्स मेथड पढ़ा हुआ, इम्प्लिसिट मेथड, एक्सप्लिसिट मेथड, सब ये सब आएगा वहाँ पे नाम। क्या इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट आप लोगों को क्लियर है? तो जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज होगा, और ये सेम चीज आपको यूज करवाऊंगा मैं कहाँ पे? न्यूमेरिकल मेथड में भी, और ये लिमिट निकालने में भी यूज करेंगे कल, आज, जब भी। अब एक बात करते हैं, सर ये लिमिट क्या है? लिमिट, लिमिट आप अब देखो फंक्शन बन गया, अब एक्स की वैल्यू के साथ वो फंक्शन किस तरफ जा रहा है, वो उसकी लिमिट है। तो बेसिकली हम लिमिट एक्स की नहीं निकालते, हम फंक्शन की वैल्यू को लिमिट बोलते हैं। पर जब आप एक्स टेंड्स टू लिखते हो तो वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं 5 मिनट और। ठीक है, 5 मिनट और देखो, नहीं तो मैं तुम्हारे लॉजिकल लिख के लाया हूँ। ये देखो, ये देखो, है ना? लॉजिकल आज ही पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन कल करेंगे, है ना? बेसिक ऑफ फंक्शन क्लियर है कि मजा आ गया भाई? हमने रिलेशन से फंक्शन क्रिएट किया, मैंने रिमोट से फंक्शन बताया कि रिमोट से फंक्शन कैसे रिलेट हो रहा है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनाते जा रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक्स को किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचाना है, ठीक है, टाइटल डालेगा ओरिजिन ऑफ लिमिट या बेस ऑफ लिमिट डाल दो, टाइटल बेस ऑफ लिमिट्स। मान लो मेरे पास भाई ये एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं, क्योंकि एक्स को वैरी करा रहे हो, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है? अगर ये एक्स एक्सिस है मेरे प्यारे दोस्तों, आराम से देखना, हड़बड़ाना बिल्कुल मत, मैं बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं, दुनिया सबसे सिंपल चीज यही है। इसको एक पॉइंट है, तो बीच में लिखा तो जीरो मत सोच लेना भाई, ये पॉइंट ए है मान लिया जाए, ठीक है? अगर मैं इस पॉइंट पे एक्स को पहुंचाना चाहता हूं, तो भाई इधर से भी आ सकता है एक्स, हाँ या ना बोले? और इधर से भी आ सकता है एक्स, एक्स की मर्जी है भाई, एक्स इधर से भी आ सकता है। सर ऐसा है मतलब, ऑब्वियसली हमको क्या पता किधर से आ रहा है एक्स, भाई ए तक जाना है भाई। देखो यार समझो, जैसे मैं रहता हूं मान लो रायपुर में, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भिलाई, यहाँ पर है बिलासपुर। अब रायपुर में जाना है, हो सकता है कोई भिलाई से आ रहा हो सकता है कोई बिलासपुर से आ रहा, बात समझ में आ गई क्या? गोवा जाना है, हो सकता है कोई बॉम्बे से आ रहा हो सकता है कोई बैंगलोर से आ रहा। अब एक लाइन पे नहीं है, बात अलग है। तो यहाँ पर मुद्दा ये है, हाँ जबलपुर से भी आते हैं, वो जबलपुर से जब आते हैं तो जबलपुर से जब आते हैं तो बिलासपुर होते हुए आते हैं। अभी तक देखो ध्यान से, हेलो, ये एक्स जब इधर से आ रहा है, और ये नंबर लाइन, मैंने क्लियर तुमको बोला हुआ है ये नंबर लाइन है। तो जब एक्स इधर से आ रहा है दोस्तों, और आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? वैल्यू निकाल रहे हो एफ ऑफ एक्स की। आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हो। तो अगर मैं लिमिट की बात करता हूँ, ठीक है, तो जब तुम इस तरफ से आ रहे हो, इसका मतलब एक्स जो है वो ए से छोटा है, बस मुझे ये बता दो, ये सॉल्व, हाँ या ना? और जब मैं इस तरफ से आ रहा हूँ, तो ये पक्की बात है कि एक्स ए से बड़ा है, ये सॉल्व। अब लिमिट का मतलब, जैसे ये बॉल है, ये बॉल मेरी लिमिट है, यहाँ इधर देखो, ये बॉल तक मैं पहुंचा, ये मेरी लिमिट है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ये बॉल तक मैं पहुंच गया, पर क्या मैं बॉल हो गया? नहीं, लिमिट का मतलब यही होता है। मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि वो ए तक नहीं पहुंच पाएगा, वो अगर इधर से आ रहा है तो ए से कुछ कम अचीव कर पाएगा, और अगर वो इधर से आ रहा है तो ए से कुछ ज्यादा अचीव कर पाएगा, पर वो ए तक देखो, ये मेरी लिमिट है।
मैं इस वॉल को ये वॉल पे पहुंच गया, वॉल पे पहुंच गई, ठीक है, पर क्या मैं वॉल हो गया? अगर वॉल में लिमिट है तो क्या मैं वॉल हो गया क्या? नहीं, मैं वॉल नहीं हो पाया, मैं वॉल तक पहुंचा हूं, मतलब मैं वॉल की जस्ट पहले हूं, मतलब वॉल और मैं बस ऐसा होता है कि मौत कुछ में टक से वापस आ गया, बस वही है। तो अगर मैं पीछे से आ रहा होता तो भी वो वॉल में लिमिट है, वो वॉल में नहीं होता। क्लियर है? क्लियर है? अब ध्यान से देखना, बट हो सकता है ऐसा भी हो कि वॉल पर मुझे मेरी वैल्यू पता होगी, जब मैं वॉल हो जाऊंगा, मतलब दरवाजा दरवाजा जब वो दरवाजा मैं खोल दूंगा तो ये भी हो सकता है कि मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू वहां पता हो, उसके बारे में कल बात करूंगा दोस्तों डिटेल में, है ना? आज अपन ए माइनस और ए प्लस के बारे में बात करते हैं, ए के बारे में कल बात करेंगे। अब ध्यान से देखो कि बॉस अगर मैं लिमिट में गया, लिमिट के थ्रू, और मैंने अचीव करना चाहा ए को, तो क्या मैं ए को अचीव कर पाऊंगा? नहीं सर, आप नहीं कर पाओगे। क्लियर है? और अगर मैं बड़ी वैल्यू की तरफ से गया तो क्या मैं ए को अचीव कर पाऊंगा? नहीं सर, आप नहीं कर पाओगे, सर आप इसको अचीव कर लोगे। बिल्कुल परफेक्ट यार, जबरदस्त, बेहतरीन, मस्त। तो बेसिकली ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज नथिंग बट सिंबल, ये एक सिंबल है, दिस इज नथिंग बट सिंबल, ये भी एक सिंबल। ये सिंबल क्या बताता है? ये सिंबल ये बताता है कि जब आप फंक्शन यूज करोगे तो वो वाला फंक्शन यूज करना बेटा जहां पर x की वैल्यू लेस देन a है, और यहां पर वो फंक्शन यूज करना जहां पर x की वैल्यू ग्रेटर देन a है। बात समझ में आ रही है? वो सिर्फ एक सिंबल, ए नेगेटिव का मतलब ऐसा नहीं कि a से छोटा, सिंबल है वो। हमको a से मतलब नहीं है, हमको मतलब फंक्शन से है। हमको मतलब किससे है? हमको मतलब फंक्शन से है। तो हम ए नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है? हम वो फंक्शन चूज करेंगे जहां पर a की वैल्यू x से बड़ी है, तो a नेगेटिव x की वैल्यू से छोटी है, उल्टा बोल दिया, दोनों एक मतलब है। और अगर x की वैल्यू से बड़ी है तो आप फंक्शन वो चूज करोगे। अब लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? जब ये दोनों बराबर होते हैं, मतलब मैं दीवार के उधर से भी आ रहा हूं तो भी वही वैल्यू मिलेगी, दीवार के इधर से भी जा रहा हूं तो भी दीवार की वही वैल्यू मिलेगी। अगर दोनों वैल्यू सेम हो जाए तो हम बोल देंगे लिमिट क्या हो रही है साहब? एग्जिस्ट। लिमिट क्या हो रही है? लिमिट। आज सर की क्लास है क्या? ठीक है, बढ़िया। तो लिमिट क्या हो रही है? एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है। तो हम लिमिट के एग्जिस्टेंस तक पहुंच गए। अब लिमिट को सॉल्व कैसे करेंगे? हम लिमिट को एग्जिस्ट करवा, इसको मैं कल यहीं से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? कल यहीं से इसी पोजीशन से, इसी लोकेशन से, इसी जगह से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना? ठीक है, तो चलो आज की क्लास दोस्तों यहीं पे खत्म करूंगा। ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का मतलब तुमको एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर करता हूं, ध्यान से देखना। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है? मैंने बोल दिया एक फंक्शन है, लास्ट एग्जांपल प्यार से नोट कर लो भाई, नंबर में मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं कर दूंगा, ठीक है? यहां पर मैंने लिख दिया दोस्तों 2x - 3 व्हेन x इज लेस देन 1, और मैंने यहां पर लिख दिया kx² + 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। अब देखो मेरा सवाल देखना, अतुल को समझाओ करना क्या है। तो यहां पर सवाल देखो क्या है? वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ k इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट्स। बहुत प्यार से आराम से देखना मेरे भाई, ठीक है? 1 मिनट में काम खत्म करते हैं इसका। मैं बोलूंगा यहीं से स्टार्ट करूंगा, बट तुमको एटलीस्ट ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड का मतलब समझ में आ जाए। अब ये देखो लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा ये जो मेरे पास है ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट क्यों भाई? इसके लेफ्ट साइड में यार, ठीक है? और ये क्या साहब? ये है राइट हैंड लिमिट। दोनों का अपने को क्या करना है? दोनों का अपने को इक्वल करना है, लेफ्ट हैंड का राइट हैंड को इक्वल करना है। देखो अगर मैं लिखता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको मुझे बराबर करना है राइट हैंड लिमिट के, आराम से देखना प्लीज। तो लिखने का जो तरीका होगा यही होगा, बेवकूफ बना परियोजना है ये। क्या ये? बेवकूफ बना परियोजना। लिखने का तरीका ये नेगेटिव किया, fx किया बराबर, ये पॉजिटिव किया और ये fx किया। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखो, हम लोग को बात करनी है 1 पर, ठीक है? हम लोग को बात करनी है 1 पर। तो यार एक बात बताओ, पूरे को लेकर के चलता हूँ, सॉरी मैंने क्या कर दिया, ये पूरे को लेकर के चलते हैं अपन। चलिए। तो अगर मुझे बात करनी है ए पर, और ए की वैल्यू है कहाँ पे? 1 पर, तो मैं ऐसा लिखूंगा, ध्यान से देखना, एक बार देख लो, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा लिख रहा हूँ। वही बोला ना बेवकूफ बना परियोजना है ये। मैं लिख दिया 1 नेगेटिव f ऑफ x, और मैंने लिख दिया लिमिट, और मैं लिख रहा हूँ सब लोग जस्ट गिव थम्स अप, यस यस यस, ये हो गया, ठीक है? अब प्यार से देखना, ये बेवकूफ बना परियोजना है। इसका मतलब क्या है? fx की वो वाली वैल्यू रखनी है मेरे को, fx की वो वाली वैल्यू रखनी है जहां पर x 1 से छोटा है। अच्छा साहब, 2x - 3, ठीक है? और ये पॉजिटिव का मतलब क्या है? वही 1 ही लिखना है, ऐसा कोई 1 पॉजिटिव कोई बाहर का एलियन वाला नंबर नहीं है, 1 ही लिखना है। और fx की वो वैल्यू लिखनी है जहां पर 1 से बड़ा है। क्लियर महाराज? ax² + 2, यस सर। 2x - 3, यस सर। भाई के तू क्या लिख रहा है? 4x - 3 को लिख रहा है। x की वैल्यू 1 डाल देंगे, लिमिट 1 डाल दो यहाँ पे, तो ये आ गया 2 - 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या डाल देंगे भाई? 1, तो ये आ गया k × 1 + 2। बताओ k की वैल्यू क्या आ गई? तुम्हें यकीन नहीं होगा अगर मैं बोलूं कि ये गेट में आया हुआ सवाल है। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है? कल इसी इसी पोजीशन से कल अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन, एक बार जोर से दबा के बोलो बाय। थैंक यू सो मच।